नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो कामयाब नहीं हो पाए। साथ ही ये भी बोले कि जो भी नया नेतृत्व आएगा वो देश को आगे ले जाएगा और वो यानी बोरिस जॉनसन इस काम में उनका पूरा साथ देंगे। बोरिस जॉनसन पिछले दिनों कई तरह के विवादों में घिरे रहे। कोविड के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में उन्होंने पार्टी की। ये उनके ऊपर एक बड़ा आरोप रहा, जिसकी वजह से आलोचना उनकी होती रही। कोविड की पाबंदियों का उन्होंने मखौल उड़ाया। इस पर किसी तरह से उन्होंने अविश्वास मत जीता। क्रिस पिंचर को उन्होंने डेप्यूटी चीफ व्हिप बनाया। क्रिस पिंचर पर लगे थे यौन दुराचरण के आरोप से परिचित होने के बावजूद उन्हें डेप्यूटी चीफ व्हिप बनाया गया और सवाल उठे तो जॉनसन अपने बयान बदलते रहे। उनके सरकार चलाने के तरीके का पार्टी के भीतर ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया था। I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I want to thank Carrie and our children and all the members of my family who've had to put up with so much for so long. I want to thank the peerless British Civil Service for all the help and support that you have given our police, our emergency services, and of course our fantastic NHS, who at critical moment helped to extend my own period in office. और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। इस पर और चर्चा के लिए कादम्बिनी, जैसा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देखा गया है, वो एक ऐसी खबर रही जो कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जो ब्रिटेन की हिस्ट्री में इस तरह के क्या कोई प्रेसिडेंस इसका है, जैसे कि एक सर्विंग प्रधानमंत्री के लिए इतना ज्यादा वहां पर अंदर ही अंदर नाराजगी रही और उसके बाद आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे। नगमा, ये अपने आप में एक अकेला और यूनिक मामला कहा जाएगा, जहां पर खुद अपनी जो कैबिनेट है वो बिल्कुल खिलाफ हो गई अपने प्रधानमंत्री के। लेकिन ये काफ़ी लंबा चला क्योंकि आपने जैसा हमारे दर्शकों को बताया कि पार्टी गेट स्कैंडल जब हुआ था उसमें बार बार पहले बोरिस जॉनसन इनकार करते रहे, लेकिन आखिर में जब पूरी इंक्वायरी हुई तो ये आरोप सही साबित हुए कि कोविड के दौरान उनके यहाँ पार्टियाँ हो रही थी। दूसरी तरफ जब क्रिस पिंचर का मामला आया, जिसको उन्होंने पहले डेप्यूटी चीफ व्हिप बनाया था कि उनके बारे में पता था या नहीं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में भी वो बयान बदलते रहे। लेकिन आखिर में उनको माफी मांगना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनको पता था लेकिन ध्यान से उतर गया था। तो ये जो बार बार जो उनके झूठ साबित होते रहे लोगों के सामने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन गई। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ये नहीं हुआ कि स्नैप इलेक्शंस हो गए या फिर कहीं और कुछ हो गया, बल्कि खुद उनके कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स जो थे, उन्होंने इसे बिल्कुल गलत माना, हर तरह से नैतिक प्रकार से गलत माना, इंटीग्रिटी के हिसाब से गलत माना। अगर आप सबकी चिट्ठियां देखें, आप इस्तीफे जिन्होंने दिए हैं, तो उनमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आपके लिए बेस्ट होगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, या आज जिसको उन्होंने जिस मेंबर को अपॉइंट किया है चांसलर एक्सचेकर, वो आज कह रहे हैं कि आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको चले जाना चाहिए। तो ये पूरी भाषा जो है, यहाँ तक कि ऋषि सुनाक, जो कि माना यह जाता है कि पीएम के रेस में आगे चल रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि पब्लिकली तो वो साथ में खड़े रहे, लेकिन कई मुद्दों पर उनका मतभेद था बोरिस जॉनसन से और अब वो इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अपने आप में ये पहला मामला होगा जहां पर एक नैतिकता की बात को लेकर ऐसा दबाव बनाया गया पीएम पर कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कल तक वो इस मूड में नहीं थे, कह रहे थे कि मैंडेट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको लेकर आगे बढ़ने में। लेकिन वही है कि अभी नाम जो है यूके के पीएम को लेकर, उसमें कई नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें लिज ट्रस हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। साजिद जाविद जो कि पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम आगे चल रहा है। बेन वॉलिस हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। जेरेमी हंट हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। इनफैक्ट उनको काफी नॉन कंट्रोवर्शियल माना जाता है, पूर्व विदेश सचिव थे यूके के, उनका नाम भी आगे चल रहा है। तो एक काफी बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारा
हमारा जो भारत में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है नगमा, वो ऋषि सुनाक को देखा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक भारतीय मूल का शख्स, जो कि हालांकि वो पैदा वहीं हुए हैं लेकिन उनका भारतीय ओरिजिन है, और वो ब्रिटेन का पीएम बनता है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोविड के दौरान देखा गया था कि जिस तरह के उन्होंने कदम उठाए थे आर्थिक तौर पर, उसे काफी नहीं माना गया था, और टैक्स को लेकर, उनकी पत्नी के टैक्सेस को लेकर भी कई सवाल उठे थे, तो वो एक कहीं ना कहीं चिंता की बात उनके लिए हो सकती है। नगमा जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो रेस में इस समय हैं, उनमें एक नाम ऋषि सुनाक का है, और इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भारत के लोगों की है, क्योंकि ऋषि सुनाक जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। हालांकि वो ब्रिटेन में ही उनका जन्म हुआ, और पहला ऐसा मामला रहा होगा जहां पार्टी के भीतर इतना ज़्यादा विरोध रहा बोरिस जॉनसन का कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। और अब अगली खबर, बात अमरावती की। अमरावती मामले के 7 आरोपियों को 15 जुलाई तक एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में एक आरोपी फरार है। बचाव पक्ष ने इस मामले में यूएपीए लगाने का विरोध किया। उसका कहना है कि ये सिर्फ हत्या का मामला बनता है। एनआईए ने कहा कि ये आतंकी मामला है और इस संबंध में उनके खिलाफ सबूत हैं। ऐसे मामले और भी हुए हैं। एनआईए ने कहा कि समय आने पर हम जरूरी सबूत पेश करेंगे। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा हनुमान चालीसा पाठ के बाद सुर्खियों में रहे। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड को वो आतंकी साजिश बता रहे हैं, सीमा पार से तार जोड़ रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी की तफ्तीश में ये सामने आ रहा है कि मुख्य आरोपी, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने न सिर्फ पिछले चुनावों में राणा दंपत्ति के लिए प्रचार किया, बल्कि इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बेहद करीब भी था। हालांकि सांसद और विधायक दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आरोपी जिस भी दल का कार्यकर्ता हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि मामला गंभीर है। वो राणा परिवार के आरोपों को भी झूठा बता रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान के बाद एक राजनीतिक रूप ले चुका है। उन पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हालांकि महुआ मोइत्रा एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत में ये कहा कि वो अपने बयान पर न सिर्फ कायम है, बल्कि वो बीजेपी को उन्हें गलत साबित करने की चुनौती भी दे रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता नलिन कोहली का कहना है कि कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य भूल जाते हैं। I'm a Kali worshipper. I'm a devotee of Shakti, and this is the way she's been worshipped for thousands of years. I challenge the BJP anywhere in Bengal or anywhere in India to prove me wrong, to prove that anything that I've said is wrong. They filed FIRs, and in Bengal, in every PS that they filed an FIR, within 5 kilometers of that police station, there will be a Kali temple where Ma Kali will be worshipped in the manner that I have said. In Madhya Pradesh, in Bhopal, the chief minister said that apparently, he's filed an FIR. I asked him to move 200 kilometers from Bhopal to Ujjain, where the Kal Bhairav temple is, where the goddess is offered alcohol every single day. I asked him, and I asked the government in Madhya Pradesh, the BJP government, to place on affidavit in the Jabalpur High Court that this does not happen. I will take back my words. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि वो अपने बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ भूल जाते हैं और नजरअंदाज करते हैं अनुच्छेद 51A, जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती है, और स्पष्ट रूप से हर हमारे नागरिक के ऊपर यह भी है कि दे शुड प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, कि भाईचारा को ना भूले और उसको भाईचारा को बढ़ाएं। और इस प्रकार के वाक्य करके या ट्वीट्स करके लोग जो है कहीं ना कहीं समाज में भाईचारा को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो उनको अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, और ये हर नागरिक को याद रखना पड़ेगा जब वो अपने मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता बोलने की बात को उठाते हैं।
तो महुआ मोइत्रा के बयान पर जो भी उन्होंने कहा वो सही है कि गलत है, इस पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये स्वाभाविक रूप से देखो, ये वही एक विचार है, ऐसे ही नाना करते हैं और फिर वहीं पास में बुला लेते हैं। ये सब वही एक जगह से निकली हुई बात है, कैसे हमारी आस्था को खंडित करें, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म एक ऐसी चीज है, इससे सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। इसलिए इनके देवी देवताओं को छोटा करके दिखाते जाओ, दूसरे के देवी देवताओं को बड़ा करके दिखाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि ये इनकी आस्थाएं ही खंडित हो जाएंगी। क्या वजह लगती है? यही सिर्फ देश को तोड़ने की साजिश, टुकड़े टुकड़े गैंग। वैसे ममता बनर्जी ने भी महुआ मोइत्रा के बयान से दूरी बना ली है। उन्होंने माना कि ये गलती है, हालांकि जोड़ा कि काम करने वालों से ही गलती होती है। নেগেটিভ ব্যাপারটা নিয়ে কোথাও একটা কাজ করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। রাইট টু মেক ব্লান্ডার্স এ কথা তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন। ভুল করবার অধিকার, এটাও একটা অধিকার। কাজ যে করে ভুল করে, সে যে কাজ করে না সে ভুল করে না। তবে জেনে শুনে ভুল করা নয়, কাজ করতে গিয়ে যদি ভুল হয়ে যায় সেটা অবশ্যই রেকটিফাই করে দেওয়া যায়। राज्यसभा टर्म पूरा हो जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के एक दिन बाद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह बृहस्पतिवार को पटना पहुंच गए और उन्होंने माना कि अब वो वापस अपनी जमीन पर लौट आए हैं। नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आरसीपी सिंह ने यह साफ किया है कि आने वाले समय में जहां भी कार्यकर्ता बुलाएंगे वो उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंत्रिमंडल में उन्हें जो मौका मिला उसका श्रेय उन्होंने नीतीश कुमार के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। भारत को तार करने का सांप्रदायिक पंगा है और इस पंगे के पीछे कौन सी प्रायोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सी साजिश। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शादी के बंधन में बंध गए। भगवंत मान की शादी कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हुई। शादी की रस्म चंडीगढ़ में सीएम आवास में एक बेहद सादे और छोटे समारोह में हुई, जहां ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपरिवार मौजूद थे। पंजाबी शादी लेकिन बिल्कुल सादी, यही सच था। एक सादे आयोजन में मान परिवार में आज जुड़ा एक नया सदस्य। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा की डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ फेरे लिए। इस समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त भर रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन दे और दोनों बहुत खुश रहें। डॉक्टर गुरप्रीत कौर का मान के परिवार से ही नहीं, पार्टी से भी रिश्ता रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के लिए पहले प्रचार किया हुआ है। उन्होंने कहा कि शादी पूरे रस्मों रिवाज और पारिवारिक हंसी खुशी के साथ संपन्न हुई। शादी में जूता चुराई जैसी सभी रस्में हुई। मान साहब को इतना खुश देखकर मैं भावुक हो गया। फिलहाल दुनिया की सबसे खुश महिला मान साहब की मां है। मान साहब ने बहुत ही समझदारी से अपनी दुल्हन चुनी है, जो एक बहुत अच्छी शख्स है और एक डॉक्टर है। शादी का समारोह खत्म हो चुका है, अब सबकी नजरें सियासत पर हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर गुरप्रीत कौर, हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो इस घर की नई सदस्य बनी है, क्या वो भगवंत मान की सियासी जोड़ीदार भी बनेंगी? चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।